हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ आपके जीवन से ही जुड़ी कहानियाँ। तो चलिए फिर आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम अनिल है। मैं मेरठ में अपनी मामी के घर रहता हूँ क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। एक दिन मैं मामी को उनके मायके छोड़ने बस से जा रहा था। बस में हम दोनों को एक ही सीट मिली थी, इसलिए उस पर एडजस्ट किया। लेकिन थोड़ी देर में ही आधे रास्ते में मामी धीरे धीरे अपना मैं हैरान था, ये मामी क्या कर रही है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी 12th की पढ़ाई दिल्ली से ही की है। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और 4 बहनें हैं और मैं हूँ। घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी उम्र लगभग 22 साल है। 12th के बाद जब मुझे यहाँ किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो मुझे मजबूरन मेरठ शहर में एडमिशन लेना पड़ा। बाकी सब तो अच्छा था लेकिन अब रहने की दिक्कत थी, इसलिए पापा ने मेरे मामा से बात की क्योंकि मेरे मामा मेरठ में रहा करते थे। मेरी मम्मी मेरठ से थी। पापा ने मामा से कहा कि इसका एडमिशन तो हो गया है लेकिन इसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ रूम का किराया बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो सके तो तुम इसे अपने पास रख लो। जैसे ही इसकी पढ़ाई पूरी होगी यह वापस लौट आएगा। मामा पापा की बात को टाल भी कैसे सकते थे, रिश्ता ही ऐसा था। मामा मेरठ में मामी के साथ अकेले रहा करते थे। वह फौज में थे तो उनका आना जाना घर पर बहुत कम होता था। 6 महीने या 3 महीने में आ पाते थे। बस घर पर मामी अकेली रहा करती थी। तो मामा ने कह दिया कि अच्छी बात है, अनिल को भेज दो, यह तो मेरे लिए और भी अच्छा है। यहाँ इसकी मामी घर में अकेली रहती है, उसे भी मदद मिल जाएगी। घर के कामों के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है। घर में एक मर्द होगा तो सुरक्षित भी रहेगी। उसके बाद मम्मी ने मामी से बात की। मामी तो यह सुनते ही खुश हो गई कि चलो अब मुझे घर में अकेले नहीं रहना पड़ेगा, मुझे कोई साथी मिल जाएगा। पूरा दिन घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं मेरठ के लिए निकल पड़ा। लगभग 4 घंटे का सफ़र तय करके मैं बस से मेरठ पहुँचा। लेकिन घर पहुँचा तो मामी घर पर अकेली थी क्योंकि मामा भी ड्यूटी पर थे। मुझे देखते ही बहुत खुश हो गई और मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हुए थे। बहुत टाइम बाद अपने मामा के घर आया था। दूरी की वजह से हम लोगों को आना जाना बहुत कम था। बस कभी कोई फंक्शन या फिर शादी में ही जाया करते थे। अभी मामा की शादी को कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, सिर्फ 3 साल ही हुए थे। मामी की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लगभग 25 साल की रही होंगी। मामी देखने में बहुत खूबसूरत थी। हष्ट पुष्ट शरीर था, रंग गोरा था। कुछ मामी का मिजाज भी ऐसा था, बहुत मजाकिया थी। हमेशा टिप टॉप रहने की आदत थी। मेकअप तो उनके चेहरे से उतरता ही नहीं था। हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रहा करती थी। मामी ने मेरे लिए खाना लगा दिया था। मैंने खाना खाया और उसके बाद मामी ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और कहा, यहाँ तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कहने लगी, तुम तो बड़े स्मार्ट हो गए हो, मैंने तो तुम्हें शादी में ही देखा था लेकिन अब तो तुमने बॉडी शॉडी बना ली है। दिखने में मैं भी बहुत खूबसूरत था। मैं थोड़ा सा शर्मा गया। मुझे मामी का पता ही था, वह मजाक बहुत करती हैं। तभी मेरे गाल खींचते हुए बोली, तुम्हारे गाल तो बड़े नरम नरम है, बिल्कुल अपने मामा पर गए लगते हो। अरे मामी, गालों में दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। ओहो, तुम्हारे तो बड़े नखरे हैं। चलो ठीक है, और बताओ घर में मम्मी सब ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है। रात के 8 बज चुके थे, इसलिए मामी ने कहा कि तुम जाकर आराम कर लो, थक गए होगे। उसके बाद मैंने मामी के बताए रूम में अपना सामान रखा और मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मामी वहीं कमरे में बैठी थी। मैं देखकर चौंक गया तो मामी कहने लगी, अरे वह मैं तुम्हें समझाने आई थी कि सुबह अगर तुम्हें फ्रेश पानी से नहाना हो तो सुबह पानी 8 बजे आता है, तो तुम उस हिसाब से उठ जाना। बाकी मैं तुम्हारे लिए दूध भी लेकर आई थी। मैंने कहा, अच्छा मामी, आप रख दीजिए और आप भी जाकर आराम कीजिए। उसके बाद मैंने दूध पी लिया और मैं लेट गया। सुबह लगभग 7 बजे मेरी आँख खुल गई थी। बाहर किचन से आवाज़ें आ रही थी, शायद मामी उठ चुकी थी। मामी की बात मुझे याद आ गई कि पानी 8 बजे आता है, इसलिए मैं जल्दी से उठा और अपने कपड़े निकाले और मैं नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। मैं नहाता हुआ गुनगुना भी रहा था। उसके बाद मैं नहाकर बाहर निकला तो फिर से मामी को कमरे में देखा। मैं तो एकदम से चौंक ही गया क्योंकि मैं टॉवल में था। उन्हें देखते ही बाथरूम में वापस जाने लगा। तब मामी कहने लगी, अरे शर्मा क्यों रहे हो, तुम तो मेरे बेटे समान हो। तो मैं बाहर आ गया। मामी कहने लगी, बड़े गाने गुनगुना रहे थे, क्या बात है, किसी से प्यार मोहब्बत करते हो क्या? मैंने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं नहीं मामी, आप क्या कह रही हैं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है तो तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए।
मामी आता हूँ मैं, आप चलिए। मामी सुबह सुबह ऐसे तैयार हो गई थी जैसे कहीं जा रही हो, जबकि उन्हें कहीं पर भी नहीं जाना था। शायद ये उनकी आदत थी ऐसे ही तैयार होकर रहने की। मैं बाहर आया तो मामी नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई थी। आज नाश्ते में मामी ने खीर पूरी बनाई हुई थी। कहने लगी, तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, कुछ अच्छा और मीठा खाकर जाओ। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और मैं अपने कॉलेज के लिए निकल गया। शाम को लगभग मैं 4 बजे घर लौटा तो देखा घर पर ताला लगा था। मामी घर पर नहीं थी। मैं तो घबरा ही गया था। अभी इस शहर में मैं किससे पूछता कि मामी कहाँ हैं और कहाँ गई। फिर मैं पड़ोस वाली आंटी का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने मुझे बताया, अरे वह तो बाहर जाती ही रहती है, शॉपिंग वगैरह करने गई होगी, आ जाएगी, तुम चाहो तो मेरे घर में बैठ सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर ही वेट कर लूँगा। उसके आधे घंटे बाद ही मामी लौट कर आ गई। मामी तो ऐसे चमक कर आई थी जैसे ब्यूटी पार्लर से निकल कर आई हो। कहने लगी, अरे तुम कहाँ गए थे, मैं आने में लेट हो गई, मैं थोड़ा ब्यूटी पार्लर गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं मामी। उसके बाद मामी ने ताला खोला और हम लोग अंदर आ गए। अंदर घुसते ही मामी कहने लगी, अच्छा बताओ तो मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा फेशियल अच्छा किया है कि नहीं। मैंने कहा मामी मैं क्या जानूँ इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है। अरे अच्छा लड़कियों को देखते नहीं होगी क्या, इतने भी शरीफ नहीं हो तुम, आजकल के लड़कों का मुझे पता है। मैं मामी को क्या कहता, मामी तो मजाक करती ही रहती थी। उसके बाद मैं अपने रूम में चला गया और फ्रेश होकर बाहर आया। मामी ने चाय बना दी थी। हम दोनों ने बैठकर चाय पी। मैं मामी से बातें करने लगा। मैंने पूछा, मामा कितने दिन में घर आ जाते हैं। तब मामी ने कहा, वह तो 6 महीने में एक बार ही आ पाते हैं। तो फिर आप अकेले घर में कैसे रहती हैं, आपका मन कैसे लगता है। बस लग जाता है, उनसे वीडियो कॉल पर बात कर लेती हूँ और डोली कॉल कर लेती हूँ, बाकी मन नहीं करता तो बाहर निकल जाती हूँ। अब तुम आ गए हो तो थोड़ा घर भरा लग रहा है। और तुम बताओ, आज तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। अच्छा रहा मामी। उसके बाद रात को मामी ने डिनर बनाया और मुझे खाने की टेबल पर लिया। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। इस बीच मामी मुझसे मजाक भरी बातें करती रही। कहने लगी, कोई लड़की मिली कॉलेज में। और बात करते करते कभी मामी मेरे हाथों पर तो कभी मेरी कमर पर तो कभी मेरी जांघों पर हाथ मार रही थी। मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन मामी का मिजाज मैं जानता था, इसलिए इग्नोर कर दिया। अब मुझे एक हफ्ता हो गया था। संडे को छुट्टी थी तो मामी कहने लगी, चलो बाज़ार से कुछ सामान ले आते हैं। मामा की बाइक घर पर ही रहा करती थी, इसलिए मामी मेरे साथ बाइक पर सामान लेने चल पड़ी। बाइक पर बैठी तो मुझसे कुछ ऐसे चिपक कर बैठी जो कि मुझे नॉर्मल नहीं लगा और मुझे कमर से पकड़ लिया। मैंने कहा, अरे मामी मेरी शर्ट खराब हो जाएगी। तो कहने लगी, ओहो तुम्हारी शर्ट खराब हो जाएगी, और अगर मैं गिर गई तो तुम मामा से क्या कहोगे। और मामी ने मुझे फिर से कमर से कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन फिर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद हम लोग बाज़ार पहुंच गए। मामी ने कुछ घर का सामान लिया और उसके बाद मामी मुझे एक मॉल में लेकर गई। मामी वहाँ पर अपने लिए कुछ कपड़े देख रही थी। जो भी कपड़ा वो ले रही थी, ट्राई करके मुझे दिखा रही थी कि देखो कैसा लगता है। मैंने कहा, मामी इन सब चीज़ों की बारे में मुझे क्या जानूँ। कहने लगी, अच्छा तुम्हें सब पता है, लड़कियों को ताकते रहते हो और कह रहे हो मुझे क्या पता, आजकल क्या चल रहा है क्या तुम्हें नहीं पता है। मैं हंसते हुए कहा, नहीं मामी मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद मामी ने बहुत सारे कपड़े खरीदे। मुझे लग रहा था जैसे शायद कहीं जाना है। और उसके बाद हम घर लौट कर आ गए। शाम को मामी ने खाना बनाया और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मामी कहने लगी, अगर तुम चाहो तो आज मेरे वाले रूम में सो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे वाले कमरे का एसी ख़राब है और आज लग रहा है गर्मी बहुत होने वाली है, तो पंखे से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा, नहीं मामी मैं सो जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मामी की बातें बहुत अजीब लगा करती थी। अब तो मुझे मामी से कुछ डर भी लगने लगा था। हमेशा मुझे टच करके बात किया करती थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मामी एकदम से तैयार थी। मैंने कहा, मामी आज आप इतनी सुबह सुबह तैयार कैसे हो गई। तो कहने लगी, तुम भी आज छुट्टी करो और तैयार हो जाओ। मैंने कहा, क्यों, वह मुझे मायके जाना है, तो क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं आ सकते। अब मैं मामी से क्या कहता। मामी का मायका जो था वो मेरठ से ही थोड़ी दूर एक गांव में था। लगभग 2 घंटे का रास्ता था और बस से जाना था। मामी को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कहा, ठीक है मामी आप बैठो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। उसके बाद हम दोनों ने नाश्ता किया और फिर मैं मामी के मायके के लिए निकल पड़े। मामी ने अच्छा खासा सूटकेस पैक कर रखा था। उसके बाद हम सब बस स्टॉप पर गए।
और वहाँ से हमने एक बस ली। लेकिन बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सिर्फ एक ही सीट थी। मैंने मामी को बैठने के लिए कहा और सामान सीट के नीचे रख दिया। मामी कहने लगी, अरे कब तक खड़े रहोगे? 2 घंटे का रास्ता है, आओ यहीं पर बैठ जाओ। मैंने कहा, नहीं मामी, सीट बहुत छोटी है, हम दोनों यहाँ नहीं आ पाएंगे। तब मामी ने मुझे धक्का देकर खींचते हुए कहा, अरे बैठ जाओ ना, तुम भी बड़ा शर्माते हो। सीट इतनी छोटी थी कि मैं मामी से बिल्कुल चिपक कर बैठा था। क्या करता, मजबूरी थी। मामी पूरे रास्ते मुझसे मजाक करती गई और पूछती गई कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसके बाद हम मामी के गांव पहुँच गए। लेकिन एक अजीब बात मैंने देखी। जैसे ही हम मामी के गांव पहुँचे, वहाँ पर एक लड़का उन्हें रास्ते में मिला। बहुत तैयार होकर आया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि उसे पहले से पता था कि मामी आने वाली है। मामी इस लड़के के पास खड़ी हो गई और बातें करने लगी। मैं भी मामी के साथ ही खड़ा हो गया था। मामी उससे बड़े हंस हंस कर बातें कर रही थी और वह मामी को बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहा था और बहुत ही धीरे धीरे मामी से बातें कर रहा था। मैं सुनने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। लेकिन इतना तो मैं भाप गया था कि कुछ तो अजीब था। उसके बाद मामी ने कहा, तुम थोड़ा आगे चलो, मैं आती हूँ। मैंने कहा, मामी मुझे क्या पता कहाँ जाना है। कहने लगी, बस तुम चलो तो सही, मैं बस 2 मिनट में तुम्हारे पीछे आती हूँ। उसके बाद हम मामी के घर पहुँच गए। मामी के घर पर उनकी मामी और पिताजी थे। उनके पिताजी थोड़ा सा बीमार थे और शायद मामी इसलिए अपने घर आई थी। मामी के पिताजी कहने लगे, ये तुम्हारे साथ कौन है? तब मामी ने कहा कि मेरी ननंद का बेटा है और मेरे यहाँ पर ही रहता है, पढ़ाई के लिए आया हुआ है। उसके बाद मैंने उनको नमस्ते किया। मामी की मम्मी ने खाना लगाया और हम सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मामी कहने लगी, आज रात तुम यहीं रुक जाना, लेट बहुत हो गया है, इसलिए सुबह निकल जाना। मैं भी यहाँ 3-4 दिन रुक कर आऊँगी। मजबूरन मुझे रुकना पड़ा। रात के लगभग 2 बज रहे थे। तभी मुझे मामी की कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। मामी के मम्मी और पापा तो बूढ़े थे, वह लोग अपने अलग कमरे में सोए थे। मैं बाहर हॉल में सोया था। लेकिन रात के सन्नाटे की वजह से आवाज़ें साफ आ रही थी। मामी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि मैं आ गई हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए ही तो मैं इतना सज धज कर आई हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर गई थी और मैं रुकने वाली हूँ। अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम 3-4 दिन खूब ऐश करेंगे। मैं तुम्हें सुबह मिलूँगी जब मेरी नंद का लड़का चला जाएगा। उसके बाद मैं तुमसे खेतों में मिलने आऊँगी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। आई लव यू जान। इतना सब सुनते ही तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर मामी किससे बातें कर रही थी? मेरी मामी तो मामा को धोखा दे रही थी। मेरे मामा तो उन्हें बहुत प्यार किया करते थे और बहुत अच्छे थे। फिर मामी यह सब क्या कर रही थी? मामी की बातों से लग रहा था कि मामी उसे बहुत टाइम से जानती है। मुझे ये सब जानकर अच्छा नहीं लगा कि मामी मामा को धोखा दे रही है। लेकिन मैं यहाँ मामी को कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए सुबह होते ही मैं निकल गया। और जब घर पहुँचा तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अब मैं समझ पा रहा था कि मामी इस तरह की हरकतें क्यों करती थी। वह मेरे मामा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। मुझे तो यहाँ तक लग रहा था जैसे उन्हें अगर मौका मिलता तो मुझ पर भी वो डोरे डालने लगती और शायद मुझसे भी चक्कर चला लेती। लेकिन वह तो मैंने अपने आप को संभाल कर रखा था। लेकिन मैं अपने मामा से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं मामी का राज मामा को बताकर ही रहूँगा। मामी जब उस रात उस लड़के से बातें कर रही थी तो मैंने वह सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि मेरे पास सबूत भी होने चाहिए थे। क्या पता मामा मुझ पर विश्वास करते या ना करते। जब मैं सुबह वहाँ से निकला था तो मामी वॉशरूम में थी। मैंने उनके मोबाइल से उनकी और उस लड़के की कुछ तस्वीरें भी अपने मोबाइल में सेंड कर ली थी, क्योंकि पूरी रात मेरा दिमाग घूमता रहा था और मैं सोच रहा था मामी को कैसे सबक सिखा सकता हूँ। इसलिए सुबह उठते ही मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मामा को नहीं बताना चाहिए, एक बार मामी से बात कर लेनी चाहिए। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मामी का फ़ोन आ गया और कहने लगी, तुम अगले 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाना। मैंने सोच लिया था कि अच्छा मौका है, मैं मामी से वहीं पर बात कर लूँगा। उसके बाद मैं मामी को लेने के लिए चला गया। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था, इसलिए मैंने जाते ही मामी से कहा, मामी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मामी कहने लगी, अच्छा जी बताइए क्या बात करनी है। तब मैंने कहा, मामी उस रात को मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं और मैं आपकी कुछ फ़ोटो भी आपके मोबाइल से ले ली है, जो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। आप मामा के साथ बहुत गलत कर रही हैं।
यह अच्छी बात नहीं है। अगर आपने यह सब नहीं छोड़ा तो मैं मामा को बता दूंगा। मामी बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी, अम्मी अनिल प्लीज़ तुम मामा को कुछ नहीं बताना। मैं क्या करूं? तुम्हारे मामा तो इतने दिनों में घर आते हैं। यह मेरी शादी से पहले का बॉयफ्रेंड है और मैं यहाँ आई थी तो यह मुझसे मिलता था। इससे मेरी दोस्ती और अच्छी हो गई। मैंने कहा, मामी अगर मामा इतने दिन में आते हैं तो उनकी नौकरी है, मजबूरी है ना, लेकिन यह तो नहीं कि आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगी। मामी को मेरी बात समझ आ गई थी। मामी को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। मैंने मामी को समझाया, आपके माँ बाप बूढ़े हैं। अगर आपके गांव में यह सब पता चल गया तो आपके माँ बाप की कितनी बदनामी होगी। और मामी को मेरी ये बात बहुत ज़्यादा लग गई। कहने लगी, तुम छोटे हो लेकिन तुमने बहुत ही समझदारी की बात की है। मैं अकेलेपन के कारण अंधी सी हो गई थी। मुझे ये सब दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरी इज्जत के साथ साथ कितने लोगों की इज्जत जुड़ी है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी। तुम ये सब चीज़ डिलीट कर दो और अपने मामा को मत दिखाना। मेरा घर टूट जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे मामी के ऊपर तरस आ गया। मैंने सोचा क्यों ना मामी को एक मौका दिया जाए। गलती इंसान से ही होती है। इसलिए मैंने मामी को तसल्ली दी कि मैं मामा से कुछ नहीं कहूँगा, बस आप अच्छे से रहना। बाकी मैं मामा से कहूँगा आपके पास जल्दी जल्दी आते रहें। उसके बाद मैं मामी को लेकर घर आ गया। अब मैं मामी के साथ रहकर अपनी अच्छे से पढ़ाई पूरी कर रहा था। मामी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मामा भी अगले 1.5 महीने बाद घर आए थे और पूरा 2 हफ्ते रुक कर गए थे। अब मामी मामा से बहुत प्यार करती थी। उनकी मोहब्बत देखकर मैं बहुत खुश था। 1 साल बाद मामी को एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम हमने आकाश रखा। तो दोस्तों, आजकल का ज़माना जो है मॉडर्न हो गया है। शादी के पहले लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, शादी के बाद भी रिश्ता रखते हैं। लेकिन आपने शादी से पहले कुछ भी किया हो तो इसका मतलब यह नहीं कि शादी के बाद भी आप ये रिश्ता कायम रखें। शादी के बाद अगर आप किसी गैर पुरुष या गैर औरत से संबंध रखते हैं तो यह पाप है। याद रखो, आप ये धोखा अपने पति या पत्नी को नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे आपका घर बर्बाद ही होगा, आबाद नहीं होगा। ऐसे रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता। इसी शक्ति के चलते इसी वजह से बहुत से तलाक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।